हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। उम्मीद करता हूँ यहाँ पे सब लोग ठीक हो गए। आज का जो रिवीजन सेशंस होगा वो होगा अपना चैप्टर नंबर 5 इकोनॉमिक्स, नथिंग बट फॉर्म्स ऑफ मार्केट। ऑलरेडी मैंने 4 चैप्टर्स आपको ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, जहाँ पे अपने पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर, थर्ड 3A और 3B भी पूरा रिवाइज कर दिया है। फोर्थ चैप्टर नथिंग बट लास्ट चैप्टर में अपन ने सप्लाई के बारे में डिस्कस किया था। तो जिन बच्चों ने जो प्रीवियस वाले वीडियोस को नहीं देखा ना, रिवीजन सेशन वाला, तो प्लीज बच्चे लोग ये वीडियोस आपके लिए बना रहा हूँ और आपके फ्रेंड्स के लिए बना रहा हूँ। तो प्लीज बच्चे लोग चैनल को क्या कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपने अभी भी चैनल को शेयर नहीं किया है, वीडियो को शेयर नहीं किया है, तो प्लीज बच्चे लोग चैनल को क्या कीजिए, शेयर कर दीजिए, वीडियोस को क्या कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। कोई अगर ढूंढ रहा है कि भाई फटाफट रिवीजन सेशन जहाँ पे चल रहा है कि भाई 30-40 मिनट्स में मेरे को चैप्टर रिवाइज करना है, तो प्लीज किसकी राह देख रहे हो, अभी भी टाइम है। प्लीज बच्चे लोग, ऑलरेडी अभी भी डिले नहीं हुआ, बट हाँ अगर अभी भी 5-10 दिन चले गए तो फिर आप डिले हो जाओगे। तो प्लीज बच्चे लोग, अगर स्टडी चालू नहीं किया तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टडी को अभी सीरियस ले लीजिए। जो भी आपका मजाक मस्ती, टाइम वेस्ट करना, वो सब सेट असाइड करके आपकी प्रायोरिटी अभी क्या होनी चाहिए, एग्जाम को लेके होनी चाहिए। नेक्स्ट मंथ में आपकी क्या है, बोर्ड एग्जाम से। ठीक है, चलो विदाउट टाइम वेस्ट लेट्स स्टार्ट चैप्टर नंबर 5 फॉर्म्स ऑफ मार्केट। देखते हैं यहाँ पे क्या क्या चीजें दिया है। और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं, नो डाउट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से निकल के आता ही है, परफेक्ट कंपटीशन और इनपरफेक्ट कंपटीशन के बारे में। अभी परफेक्ट कंपटीशन के भी फीचर्स पूछ सकते हैं, और परफेक्ट कंपटीशन के अंदर बात करूं तो देयर इज अ 3/4 क्या है, मार्केट है अंदर। ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट। यहां से डिस्कस करते हैं। यहाँ पे देखते हो, यहाँ पे पहले चार्ट जो दिया है, पहले तो मार्केट क्या होता है, आई होप यू नो वेरी वेल कि मार्केट नथिंग बट वो प्लेस जहां पे बायर और सेलर क्या करते हैं, टुगेदर मिलके क्या करते हैं, बाइंग एंड सेलिंग करते हैं गुड्स की, और इन एक्सचेंज ऑफ मनी। बार्टर वाला ट्रांजेक्शन अभी तो चलता नहीं है, बट हाँ अगर मैं बात करूँ अभी विलेज एरिया की, वहाँ पे अभी भी चलता है। बट यहाँ पे अगर मैं मेट्रो सिटी की बात करूँ तो बार्टर ट्रांजेक्शन अभी ऑलमोस्ट क्या हो गया, खत्म हो चुका है। यहाँ पे आपको अगर गुड्स चाहिए तो आपको उसके बदले में क्या देना पड़ेगा, कैश देना पड़ेगा। क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट की अगर मैं बात करूं, क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट ऑन द बेसिस ऑफ, अगर मैं प्लेस की बात करूं तो लोकल, नेशनल और इंटरनेशनल। लोकल मतलब अपने आजू बाजू वाला, नेशनल मतलब अपने इंडिया में, और इंटरनेशनल मतलब आउटसाइड इंडिया से कोई भी ट्रेडिंग कर रहे हो, इज नथिंग बट इंटरनेशनल। अगर मैं टाइम की बात करूं तो उसमें भी आ जाता है वेरी शॉर्ट, शॉर्ट, लॉन्ग और वेरी लॉन्ग करके क्या आता है, 4 टाइप में लोग ने वेरिएशंस दिया है। अगर मैं बात करूं वेरी शॉर्ट पीरियड मतलब इट्स बोलते हैं मेला टाइप, मतलब ऐसी कोई मार्केट जो सर्टेन डेज के लिए होती है या तो सर्टेन वीक्स के लिए ही होती है, वो मार्केट इज नथिंग बट वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ मार्केट। शॉर्ट पीरियड की बात करूं, सेकेंड वन शॉर्ट पीरियड मार्केट, वो सर्टेन मंथ्स के लिए हो सकती है। आप समझ के चलो, मैक्सिमम रहेगा तो साल तक रहेगा, उससे ज्यादा नहीं रहेगा। लॉन्ग पीरियड बात करूं तो 1 से 5 साल तक का जो मार्केट होगा, वो टाइम पीरियड की मार्केट को मैं लॉन्ग मार्केट में कवर करूंगा। और वेरी लॉन्ग पीरियड मार्केट में उसको कवर करूंगा जो मोर देन 5 साल से वो क्या कर रहा है, हो रहा है, मार्केट उधर है, इज नथिंग बट वेरी लॉन्ग पीरियड मार्केट। तो ये बेसिस ऑफ द टाइम हो जाएगा। अभी जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है आपके एग्जाम को पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करूं तो ये वाला है, नथिंग बट कंपटीशन वाइज, जो आपको 2 कंपटीशन में डिवाइड किया है, एक है परफेक्ट कंपटीशन और एक है इम्परफेक्ट कंपटीशन। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करो तो डिफरेंस बिटवीन मेजोरिटी टाइम आया गया है परफेक्ट कंपटीशन और इम्परफेक्ट कंपटीशन के बारे में। तो प्लीज बच्चे लोग डिफरेंस बिटवीन के फॉर्म में क्या कर लेना, पढ़ लेना। 2 से 3 मार्क का आपका जो भी डिफरेंस बिटवीन आता है आपके हेल्प हो जाएगा इसका। यहाँ पे अगर डिफरेंस बिटवीन आपके सिलेबस के अंदर मतलब बुक्स के अंदर नहीं दिया तो टेंशन लेना नहीं है। आजकल गूगल, पूरी दुनिया आपके मुट्ठी में जो है आपका मोबाइल गूगल बाबा को पूछो, व्हाट आर द बेसिक डिफरेंस बिटवीन परफेक्ट कंपटीशन एंड इनपरफेक्ट कंपटीशन, टेबुलर फॉर्मेट में वो क्या करेगा, आपको पूरा डिफरेंस बिटवीन एक्सप्लेन करेगा। स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट ले लो, या तो अगर आपका बुक में लिख के तो बुक पे भी लिख लो। समझ में आ रहा है, बेटर है कि बुक में लिख लो, घड़ी घड़ी इंटरनेट पे जाने के अच्छा है कि एक बार स्क्रीनशॉट लेके क्या कर लो, आप लिख लो, बुक के अंदर आने के चांसेस ज्यादा है, इसलिए नोट डाउन करके रखना बोर्ड एग्जाम के लिए भी। ठीक है, चलो अभी थोड़ा बेसिक डिफरेंस क्या है इसके बारे में थोड़ा बता दो। देखो, परफेक्ट कंपटीशन एक ऐसा कंपटीशन है ना जो इट्स लाइक अ इमेजिनरी मार्केट, इट्स लाइक अ आइडियल, आप बोल सकते हो इमेजिनरी, मतलब आप मान के चलो कि ऐसा टाइप का कोई मार्केट होगा, बट एक्चुअली प्रैक्टिकली ये मार्केट पॉसिबल नहीं है।
अगर मैं बात करूं इम्परफेक्ट कंपटीशन के अंदर, यहाँ पे भी सर्टेन मार्केट पॉसिबल है, सर्टेन मार्केट पॉसिबल नहीं भी है, बट हाँ एज कंपेयर टू अगर मेरे को परफेक्ट से बात करना है तो ये मार्केट क्या है, इट्स अ रियल मार्केट। मैं किससे कंपेयर कर रहा हूँ, ध्यान से सुनो, मैं परफेक्ट से कंपेयर कर रहा हूँ। परफेक्ट से अगर मैं इनपरफेक्ट मार्केट को कंपेयर करूंगा तो इनपरफेक्ट क्या मार्केट दिखेगी आपको, सर्टेन टाइम रियल दिखेगी कि भाई एक्चुअल में ऐसे टाइप की मार्केट है। समझ में आ रहा है, बट हाँ एक्चुअल में नहीं है। अगर इंडिविजुअल इसको एक्सप्लेन करना है इनपरफेक्ट कंपटीशन को, तो सर्टेन का कांसेप्ट ऐसा है जो मोनोपोली क्रिएटेड मार्केट, जो एक्चुअल में पॉसिबल नहीं है। नावडे इतना कंपटीशन है, ये मार्केट क्रिएट करना इज वेरी डिफिकल्ट। अगर आप मोनोपोली क्रिएट कर रहे हो तो केस लग जाएगा आप पे। समझ में आ रहा है कि नहीं? बट अगर मुझे इन दोनों में डिफरेंस करना है, क्रिएट करना है कि परफेक्ट कंपटीशन और इम्परफेक्ट में कौन रियल है, तो इम्परफेक्ट क्या है, रियल मार्केट है। समझ में आ रहा है? ठीक है, चलो तो इम्परफेक्ट के अंदर भी दिखने जाएगा तो 3 टाइप की मार्केट आपको दिया गया है आपके सिलेबस के अंदर। मोनोपोली क्या होता है, ओलिगोपोली क्या होता है और मोनोपोलिस्टिक क्या होता है। ये चारों जो है आपके पॉइंट ऑफ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने ऑलरेडी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देके रखा है, अगर आपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं देखा है बच्चे लोग तो प्लीज जाके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी जरूर देखना, उसके अंदर भी इसको भी मैंने क्या किया है, इंपॉर्टेंट में काउंट किया है। ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट विद द परफेक्ट कंपटीशन के साथ चालू करते हैं। परफेक्ट कंपटीशन का पहले डेफिनेशन मीनिंग देखते क्या है। परफेक्ट कंपटीशन इज अ आइडियल एंड इमेजिनरी कंसेप्ट ऑफ मार्केट रादर देन अ एक्चुअल मार्केट। जो मैंने तुम लोगों को जस्ट बोला सेम चीजें यहाँ पे रिपीट की है। अकॉर्डिंग टू द मिसेस जॉन रॉबिन्सन परफेक्ट, ये सब चीजें ध्यान में रखना क्योंकि ऑब्जेक्टिव में मेनी टाइम्स आता है ये सब चीजें। यस, perfect competition prevails when the demand of output of each producer is perfectly elastic. A perfectly competition market is one in which the number of buyers and seller is very large. पहला फीचर्स हो जाएगा आपका कि लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड लार्ज नंबर ऑफ सेलर। बच्चे लोग मैं यहाँ पे रिवीजन करा रहा हूँ, आपको पढ़ा नहीं रहा हूँ। अगर आपको डिटेल में वीडियोस चाहिए तो प्लीज बच्चे लोग मेरे प्लेलिस्ट में जाकर ना इकोनॉमिक्स के, वहां पे आपको डिटेल में वीडियो जरूर मिलेगा। ठीक है, ऑल द बायर्स एंड सेलर आर एंगेज इन बाइंग एंड सेलिंग अ होमोजीनियस प्रोडक्ट। अरे हाउ इट्स पॉसिबल, दोनों बायर एंड सेलर होमोजीनियस गुड्स में क्यों डील करेंगे? होमोजीनियस का मतलब होता है सेम गुड्स। जरूरी थोड़ी कि मार्केट के अंदर सेम साइज, सेम शेप, सेम कलर के गुड्स मिलेंगे आपको। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो इट्स लाइक अ इमेजिनरी मार्केट। इसलिए इन लोग ने स्टार्टिंग में बोल दिया कि भाई ये एक इमेजिनरी कंसेप्ट है, इमेजिनरी मार्केट है, एक्चुअल मार्केट नहीं है। आगे बढ़ेंगे। Moreover, both the buyer and seller possess a perfect knowledge of the market condition. ये थोड़ी जरूरी है सबको, दोनों को, बायर और सेलर को परफेक्ट नॉलेज हो मार्केट का। ये पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। यस, तो दिस आर नथिंग बट इमेजिनरी मार्केट। अगर मैं इसके फीचर्स देखने जाऊं, फीचर्स ऑफ परफेक्ट कंपटीशन, तो पहला हो जाएगा लार्ज नंबर ऑफ सेलर एंड बायर। यहाँ पे ये चलो ये मान के चलते हैं, चलो लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर हो सकते हैं मार्केट के अंदर। सेकंड, जैसे जैसे अपन आगे बढ़ेगा आपको लगेगा कि ये पॉसिबल नहीं है। सेकंड देखो, सेकंड ही क्या लिखा है, होमोजीनियस प्रोडक्ट। होमोजीनियस प्रोडक्ट का मतलब होता है सेम साइज, सेम डिजाइन, सेम कलर। भाई सभी प्रोडक्ट का अपना अपना क्या है, शेप है, सब अपने अपने प्रोडक्ट का क्या है, कलर है, साइज है। तो दिस इज अ नॉट एक्चुअली पॉसिबल। तो ये क्या हो जाएगा, एक फीचर हो जाएगा जो एक्चुअल में पॉसिबल नहीं है, इसलिए इसको इमेजिनरी मार्केट काउंट किया है। होमोजीनियस का मतलब होता है सेम, हेट्रोजीनियस का मतलब होता है अलग अलग। ठीक है, नेक्स्ट आ जाएगा फ्री एंट्री एंड एग्जिट। ऑफ कोर्स मार्केट है भाई, कंपटीशन से कोई भी आ जा सकता है किधर भी मार्केट के अंदर। नेक्स्ट है सिंगल प्राइस। ये एक्चुअल में पॉसिबल नहीं है कि कोई भी गुड्स का सभी गुड्स का प्राइस एक ही तरह का हो, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, इसलिए इसको इमेजिनरी मार्केट काउंट किया गया है। नेक्स्ट, परफेक्ट नॉलेज ऑफ द मार्केट। भाई पॉसिबल नहीं है कि बायर और सेलर को दोनों को परफेक्ट नॉलेज हो कोई पर्टिकुलर मार्केट का और कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट का। नेक्स्ट, परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। जरूरी नहीं कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, सपोज फॉर एग्जांपल लैंड और लेबर इज वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। तो जरूरी नहीं कि ज्योग्राफिकली लैंड और लेबर दोनों ज्योग्राफिकली साथ में चलेंगे। इट्स नॉट एक्चुअली पॉसिबल, दैट्स व्हाई इट्स काउंट एज अ इमेजिनरी मार्केट। नेक्स्ट, एब्सेंस ऑफ द ट्रांसपोर्ट कॉस्ट। अरे भाई कोई भी चीज अगर आपको कुछ डिलीवरी करनी है, अगर एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना है तो ऑफकोर्स उसका ट्रांसपोर्ट कॉस्ट लगेगा। तो आप ऐसे कैसे बोल सकते हो कि नो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, एब्सेंस ऑफ ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, इमेजिनरी मार्केट। यस, और नो गवर्नमेंट इंटरवेंशन। भाई नाउ डे भाई गवर्नमेंट इंटरवेंशन इज वेरी हाई।
आप कोई भी ऐसा प्रोडक्ट नहीं बेच सकते, मतलब अगर आपको कोई छोटा सा स्टॉल भी ओपन करना है तो नाउ यू वांट टू टेक अ परमिशन फ्रॉम द गवर्नमेंट। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो आप ऐसे ही स्टॉल ओपन नहीं कर सकते। मैं बड़े लेवल की बिजनेस की बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं एक छोटा सा स्टॉल की बात कर रहा हूं, ठीक है? तो गवर्नमेंट इंटरवेंशन है सभी बिजनेस के अंदर, इसलिए इसको इमेजिनरी मार्केट काउंट किया है, तो वन ऑफ द फीचर ये हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर द परफेक्ट कंपटीशन। कैसे प्राइस कैसे डिटरमाइन होगा सर परफेक्ट कंपटीशन के अंदर? एग्जाम में बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है, उन लोग डायरेक्ट पूछते हैं इन टर्म ऑफ इक्विलिब्रियम प्राइस, इन टर्म ऑफ पूछते हैं प्लीज एक्सप्लेन परफेक्ट कंपटीशन एंड प्लीज एक्सप्लेन द इक्विलिब्रियम प्राइस। इक्विलिब्रियम प्राइस इज नथिंग बट वो प्राइस, ध्यान से सुनो मैं क्या बोलो बच्चे लोग, इक्विलिब्रियम प्राइस मतलब वो प्राइस जहां पे आपका प्राइस, आपकी डिमांड, आपकी क्वांटिटी सप्लाई। वन सेकेंड रिपीट माय स्टेटमेंट। इक्विलिब्रियम प्राइस मतलब वो प्राइस जहां पे प्राइस, क्वांटिटी डिमांड एंड क्वांटिटी सप्लाई क्या होगी, मैच करेगी। इनडायरेक्टली बोलने जाओ, वो प्राइस पे जहां पे मेरी क्वांटिटी डिमांड एंड क्वांटिटी सप्लाई मैच हो जाएगी, वो प्राइस को मैं कौन सा प्राइस बोलूंगा, इक्विलिब्रियम प्राइस बोलूंगा। तो नथिंग बट यहां पे देखो क्या लिखा है, कहा गया अपन, यहां पे रहा, the interaction of the demand and supply determine the price of the commodity in a perfect competition, this is known as the equilibrium price। मार्शल किसने इंट्रोड्यूस किया ये वाला कंसेप्ट, मार्शल ने इंट्रोड्यूस किया है। हमेशा पूरा माइक्रो इकोनॉमिक्स देखने जाओगे तो पूरा मार्शल ने एक्सप्लेन किया है। मार्शल हैज कंपेयर्ड द प्रोसेस ऑफ द प्राइस डिटर्मिनेशन टू कटिंग द क्लॉथ विद द पेयर ऑफ सीजर्स, just as both the blade of the scissor are required to cut the cloth, both the force of demand and supply are essential to determine the equilibrium price in the market। मार्शल ने बहुत सिंपल सा एग्जांपल दिया कि भाई कोई सीजर को, अरे कोई क्लॉथ को कट करना है तो सीजर चाहिए, और सीजर के दोनों पार्ट को साथ में आएंगे, मतलब साथ में आएंगे तभी क्या होगी, सीजर आगे चलेगी और क्लॉथ कटिंग होगा। सेम लाइक अगर प्राइस डिटरमाइन करना है मुझे परफेक्ट कंपटीशन के अंदर, तो मुझे दोनों चीज कंसीडर करनी पड़ेगी, नथिंग बट इक्विलिब्रियम के प्राइस के लिए क्वांटिटी डिमांड एंड क्वांटिटी सप्लाई। दिस एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग टेबल। यहां पे देखो प्राइस दिया है एप्पल का 100, 200, 300, 400, 500, जहां पे आपको खुद को मालूम है बेसिक फंडामेंटल क्लियर है, प्राइस ज्यादा तो क्वांटिटी डिमांड कम। जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगा, 100 रुपया था 5000, 200 4000, 300 3000, 400 2000, 500 1000, मतलब जैसे जैसे प्राइस बढ़ी क्वांटिटी डिमांड क्या हो गई, कम होते गए। अभी उसका ये हो गया कंपैरिजन क्वांटिटी प्राइस और डिमांड का। अगर मुझे रिलेशन निकालना है प्राइस और सप्लाई का, तो वहां पे रिलेशन क्लियर है, डायरेक्ट रिलेशन है, प्राइस ज्यादा तो डिमांड और क्वांटिटी सप्लाई भी ज्यादा। 100 1000, 200 2000, 300 3000, 400 4000, 500 5000। बट यहाँ पे आप नोट कर रहे हो, यहाँ पे आपको नोट करना चाहिए कि इक्विलिब्रियम प्राइस कौन सी होगी, यहाँ पे 300 होगी, क्योंकि जहां पे आपका क्वांटिटी डिमांड एंड क्वांटिटी सप्लाई इज इक्वल टू हो जाएगा, वो प्राइस को मैं कौन सा प्राइस बोलूंगा, इक्विलिब्रियम प्राइस बोलूंगा। समझ में आ रहा है? जो चार्ट यहाँ पे ड्रॉ किया है, एग्जामिनर ये प्रेडिक्ट करता है कि जब भी इक्विलिब्रियम पे मैं क्वेश्चन पूछूं तो ये डायग्राम में क्या करूं, ड्रॉ करके आओ एग्जाम के लिए। तो आई होप तुम लोग को क्लियर है पिक्चर, ठीक है? जहां पे दिख रहा है यहाँ पे प्राइस लिखी है 100, 200, 300, 400, 500, वाई एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी डिमांड आ जाएगी 1000, 2000, 3000, 4000, 5000। यहाँ पे डिमांड क्लोज स्लोप डाउनवर्ड, सप्लाई का हो अपवर्ड, और ये वाला 300 पॉइंट है, 300 इज नथिंग बट आपका इक्विलिब्रियम प्राइस हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना बिडू? कुछ भी डाउट हो तो बिंदास कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए, सर मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। आपका जो भी डाउट डिफिकल्टी है शॉर्ट आउट किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं, ये परफेक्ट कंपटीशन हो गया। अभी बात करते हैं इम्परफेक्ट कंपटीशन के बारे में। अभी इम्परफेक्ट कंपटीशन में 3 चीजें दी है। पहला है मोनोपोली, सेकंड है ओलिगोपोली, और थर्ड जो है मोनोपोलिस्टिक। तीनों के फीचर्स फर्स्ट वन बाय वन डिस्कस करेंगे। वन सेकंड, ये रिवीजन सेशन से अगर डिटेल वीडियोस देखना है तो आप मेरे चैनल पे देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, एंजॉय करो। देखो इम्परफेक्ट कंपटीशन पहला आ जाएगा, imperfect competition is a type of market showing the some but not all the features of competitive market following are the sum of the type of the imperfect competition। मोनोपोली, अभी मोनोपोली का मतलब क्या होता है, पहले तो 2 टुकड़ों में डिवाइड करो। मोनो का मतलब होता है सिंगल, पोली का मतलब होता है सेलर,
ठीक है, मतलब दोनों को अगर कंबाइन में पढ़ूं तो अभी क्या होगा, मोनोपोली का सिंगल सेलर। तो यहाँ पे सिंगल सेलर है, मोनोपोली क्रिएट अपन बोलते हैं जनरल टर्म में कि भाई तूने मोनोपोली क्रिएट करके रखा है क्या, मतलब खुद का ही सब चार्ज कर रहा है क्या, मतलब तू ही जो बोलेगा वो थोड़ी चलेगा। तू बोलेगा कि भाई ये प्रोडक्ट का भाव 100 रुपया, सडनली दूसरे दिन बोलेगा ये प्रोडक्ट का भाव 500 रुपया, ऐसा थोड़ी चलेगा। समझ में आ रहा है। पर अगर सपोज कि मार्केट में ऐसा क्रिएट होता है तो गवर्नमेंट इनिशिएट जरूर लेती है, बिकॉज नाउअडे इट्स ओपन मार्केट। आप ओपन मार्केट में कंपटीशन क्रिएट नहीं कर सकते, उसके ऊपर पूरा लॉ बना दिया है गवर्नमेंट ने। यस, चलो मोनोपोली का मतलब मीनिंग तो क्लियर है। यहाँ पे आ जाएंगे उसके फीचर्स, सिंगल सेलर जो एक्चुअली पॉसिबल नहीं है, नो क्लोज सब्स्टिट्यूट, इसलिए तो मोनोपोली है। अगर क्लोज सब्स्टिट्यूट होता तो मोनोपोली क्रिएट ही नहीं होती। समझ में आ रहा है कि नहीं, ठीक है। नेक्स्ट, बैरियर्स टू एंट्री, ऑफ कोर्स मोनोपोली है इसलिए तो दूसरे को घुसने नहीं दे रहा है मार्केट में, तो ये चलेगा नहीं। कंप्लीट कंट्रोल ओवर द मार्केट सप्लाई, ऑफ कोर्स मोनोपोली है तो पूरा कंट्रोल किसका होगा, वो बंदे का होगा। नथिंग बट वो जो प्राइस चार्ज करेगा वही सब चलेगा, मतलब इट्स अ प्राइस मेकर, इसको क्या बोलेंगे। नेक्स्ट आपका फीचर जाएगा प्राइस मेकर, मतलब सपोज कि फॉर एग्जांपल मैं कोई बुक्स बेच रहा हूँ और वो बुक्स किधर कोई बना ही नहीं रहा है, दूर दूर तक उसका कॉम्पिटिटर नहीं है, मैं वही बुक्स या तो 500 रुपए भी चार्ज कर सकता हूँ, 400 भी करूँ, मेरा मन हो तो 1000 भी करूँ, और मेरा कोई रिलेटिव है उसको फ्री में भी दूं। मतलब मैंने सेम ही बुक्स को एक को 400 में दिया, एक को 500 में दिया, एक को फ्री में दिया। तो ये पॉसिबल तभी होगा जब भी मोनोपोली रहेगी, तभी, अदरवाइज पॉसिबल नहीं होगी। तो ये हो जाएगा प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, पर प्राइस अपनी मर्जी से चार्ज करेगा, किससे ज्यादा करेगा, किससे कम करेगा, किससे फ्री में दे देगा। यस, और लास्ट दिया है नो डिस्टिंक्विश बिटवीन फर्म एंड इंडस्ट्री एज पर द, अगर मोनोपोली को मेरे को डिफाइन करना है तो मेरे हिसाब से फर्म मतलब छोटा छोटा शॉप बोल सकते हो, छोटा छोटी इंडस्ट्री बोल सकते हो, और इंडस्ट्री बड़ी इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, दोनों क्या है, सेम है, क्योंकि प्रोड्यूसर भी खुद ही है और सेलर भी खुद ही है। अब मोनोपोलिस्ट इज द सोल सेलर एंड प्रोड्यूसर ऑफ द प्रोडक्ट। यहाँ पे बच्चे लोग कंफ्यूज मत हो जाना कि मोनोपोली पे और मोनोपोलिस्टिक पे दोनों बहुत डिफरेंट है, बहुत डिफरेंट है दोनों, कंसेप्ट वाइज भी और आंसर वाइज भी। तो एग्जाम में ध्यान से देखना कि मुझे किसके फीचर्स पूछे हैं, मोनोपोली के पूछे हैं कि मोनोपोलिस्टिक के पूछे हैं। यस, चलो आगे आ जाते हैं। टाइप ऑफ मोनोपोली की अगर मैं बात करूं, प्राइवेट मोनोपोली मतलब खुद का ही सब चलाना, नथिंग बट, अगर यहाँ पे ग्रुप एग्जांपल दिया टाटा ग्रुप इज नथिंग बट खुद का ही है सब, ठीक है। नेक्स्ट आ जाएगा आपका पब्लिक मोनोपोली इज नथिंग बट गवर्नमेंट, जिसके पास पूरा कंट्रोल किसके पास है, गवर्नमेंट के पास। वन ऑफ द एग्जांपल आपके आंख के सामने ही है, रेलवे, पूरा कंट्रोल किसके पास है, रेलवे के पास। रेलवे के ऑप्शन में कोई कॉम्पिटिटर है नहीं है। या लीगल मोनोपोली, वो मोनोपोली मतलब खुद का ही सब ट्रेडमार्क एंड ऑल है, खुद की कुछ ब्रांड वैल्यू है, इज नथिंग बट अमूल की बात करूं, पुमा, नाइकी। नेक्स्ट, नेचुरल मोनोपोली वैसा मोनोपोली है कि जो सबसे ज्यादा डिपेंड करेगा नेचर कंडीशन पे, बट सबसे ज्यादा वही स्टेट में या तो वही कंट्री में सबसे ज्यादा होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल दूं, यहाँ पे भी दिया आई थिंक सो, वीट का, जैसे कि पंजाब में सबसे ज्यादा वीट होते हैं, यू नो वेरी वेल, तो वो हो जाएगी मोनोपोली किसके लिए, वीट के लिए, पंजाब स्टेट। नेक्स्ट हो जाएगा सिंपल मोनोपोली, मतलब वो मोनोपोली जहां पे सब चार्जेस क्या हो गए, सब इक्वल हो गए। देखो इन सिंपल मोनोपोली सेलर और फर्म चार्ज द यूनिफॉर्म प्राइस फॉर द इट्स प्रोडक्ट टू ऑल द बायर। नेक्स्ट है डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोली, मतलब यहाँ पे अपनी मर्जी से प्राइस लेना, इन शॉर्ट डिस्क्रिमिनेशन। जैसे कि डॉक्टर देखता है बंदा कि भाई वो गाड़ी से उतरा है कि साइकिल से उतरा है कि बाइक से उतरा है समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। अगर वो साइकिल से उतरा तो प्राइस साइकिल के हिसाब से लेगा, बाइक से उतरा तो बाइक से हिसाब देगा, और मर्सिडीज से उतरा तो मर्सिडीज के हिसाब से चार्ज करेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं मैं क्या बोलना चाहता हूँ, ठीक है। चलो, और वॉलंटरी मोनोपोली मतलब वो मोनोपोली जो कंपटीशन क्रिएट नहीं करना चाहता, अपने सब सेलर को बोलते हैं, एक साथ मिलके बोलते हैं कि चलो भाई अपन ही साथ में बिजनेस करते हो, पैसा कमाते हैं, इज नथिंग बट वॉलंटरी मोनोपोली। तो दीज आर द नथिंग बट टाइप्स ऑफ मोनोपोली हो गया। आगे बढ़ेंगे बच्चे लोग, आई होप तुम लोग को समझ में आ रहा है। अगर नहीं आ रहा है तो बिंदास कमेंट सेक्शन में क्या कर दीजिए, कमेंट डाल दीजिए कि सर मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। बाद में इट्स माय रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आपको समझाना है। यस, चलो आगे बढ़ेंगे। ओलिगोपोली, अभी ना इसको भी बाइफरकेट करना है दो वर्ड में। तो ओली का मतलब होता है फ्यू, पोली का मतलब तो मालूम है सेलर। यस, तो ओलिगोपोली मतलब फ्यू सेलर। अब इसके फीचर्स देखेंगे, फ्यू फॉर्म्स एंड फ्यू सेलर्स, इंटरडिपेंडेंट। ऑफ कोर्स सपोज कि गिन के मार्केट के अंदर 10 ही सेलर है
तो सभी एक दूसरे पे डिपेंड होगा। सर कैसे? अगर सपोज कि एक भी सेलर ने प्राइस बढ़ा दिया या तो कम कर दिया तो बाकी सेलर भी क्या करेंगे, उसकी फॉलो करेंगे कि उससे प्राइस कम कर दिया, अपनों भी कम करना पड़ेगा, वरना वो सब बायर किसके पास चले जाएगी, उसके पास चले जाएंगे। समझ में आ रहा है वीडियो में क्या बोल रहा हूँ? ठीक है, तो इंटरडिपेंडेंस है। एडवर्टाइजमेंट इज वेरी मेजर फैक्टर, मतलब इसमें बहुत डिपेंड करता है कि आप एडवर्टाइजमेंट कैसे दे रहे हो कस्टमर को, कैसे अट्रैक्ट कर रहे हो और कैसे एग्रेसिव एडवर्टाइजमेंट आप कर रहे हो, क्या आप पे ट्रस्ट करके बायर्स क्या हो, अट्रैक्ट हो आपके एडवर्टाइजमेंट को देख के और आपसे क्या करें, गुड्स बाय करें। तो एडवर्टाइजमेंट क्योंकि फ्यू सेलर है, आपको खुद को 10 ही सेलर है, कंपटीशन 10 में ही है, तो आपको जितना हो सके मार्केट को क्या करना है, खींचना है, बायर्स को खींचना होगा। ठीक है, तो एडवर्टाइजमेंट इज मेजर रोल। एंट्री बैरियर्स ऑफ कोर्स फ्यू सेलर ही है तो नए को तो आने ही नहीं देंगे यहाँ पे मार्केट के अंदर। लेक ऑफ यूनिफॉर्मिलिटी, मतलब सडन टाइम में होता है कि यूनिफॉर्मिलिटी मतलब सिमिलरिटी पॉसिबल नहीं होती है, अपनी अपनी मर्जी से सब क्या करते हैं, चार्ज कर लेते हैं। देयर इज अ लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी अमंग द फर्म इन टर्म ऑफ देयर साइज। यहाँ पे अगर बात करूँ साइज की, जरूरी नहीं कि सब जितने भी 10 सेलर है सब बिग सेलर ही हो, कोई छोटा भी हो सकता है, कोई मीडियम साइज भी हो सकता है, लार्ज साइज भी हो सकता है। और अनसर्टेनिटी, देयर इज अ कंसिडरेबल एलिमेंट ऑफ अनसर्टेनिटी इन दिस टाइप ऑफ मार्केट ड्यू टू द डिफरेंट बिहेवियर पैटर्न। रिवाइवल में जॉइंट हैंड्स एंड कॉपरेट और में ट्राई टू फाइट ईच अदर, मतलब ऐसा लग रहा है कि 5-10 जन थे, उसमें 7 जन ने हाथ मिला लिया और बाकी 3 अपने अपने इंडिविजुअल गेम खेल रहे हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा ओलिगोपोली। और लास्ट हो जाएगा मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। यहाँ पे ध्यान से सुना, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ये एक ऐसा बोलो मार्केट बोल सकते हो, कंपटीशन बोल सकते हो, जो मुझे थोड़ा रियल लगता है। कैसे लगता है? रियल लगता है। देखो मीनिंग देखते हैं इसका। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन इज अ वेरी रियलिस्टिक इन नेचर। सर आप बोल रहे हो वैसे छाप रहे हो बुक वाले, नहीं भाई मैंने पढ़ाते आ रहा हूँ इतने साल से, तो सब चीजें मालूम है मेरे को। In this market, there are some features of the perfect competition and some features of the monopolistic acting together. Professor E.H. Chamberlain coined this concept in his book Theory of Monopolistic Competition, which was published in 1933. एग्जाम के लिए ध्यान रखना, ऑब्जेक्टिव्स में मैनी बार पूछा गया है कि ये कंसेप्ट किसने इंट्रोड्यूस किया, कौन सी बुक में? चैम्बरलिन भाई ने किया था, उसकी बुक थियरी ऑफ मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशंस के अंदर। अकॉर्डिंग टू चैम्बरलिन, monopolistic competition refers to the competition among a large number of seller producing close but not perfect substitute। यहाँ पे बोला large number of seller है but substitute भी goods बना रहे but not exactly perfect। yes, यहाँ पे देखते हैं one by one। पहला तो है fairly large number of buyer, fairly large number of seller। प्रोडक्ट डिफरेंशिएट, यहाँ पे प्रोडक्ट का होमोजेनिटी है ही नहीं, सब अपने अपनी मर्जी से सबका प्रोडक्ट, जो भी प्रोडक्ट बनाएंगे वो क्या होगा, डिफरेंट होगा, जो एक्चुअल में पॉसिबल है। अपन देखते हैं कि मार्केट में सेम गुड्स मिलते हैं, नहीं, सब अपने अपने हिसाब से, साइज के हिसाब से, शेप के हिसाब से सब अलग अलग गुड्स है। नेक्स्ट हो जाएगा फ्री एंट्री एंड एग्जिट, यहाँ पे आप कोई भी आ सकते हैं, कोई भी जा सकते हैं, नो रेस्ट्रिक्शन। सेलिंग कॉस्ट, ऑफ कोर्स यहाँ पे क्लियरली बोला है, जैसे कि परफेक्ट कंपटीशन बोला था, नो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट। अरे भाई ट्रांसपोर्ट कॉस्ट भी लगेगा, सेलिंग कॉस्ट भी लगेगा। तो ये देखो रियलिस्टिक अजम्पशन है, सब एक्चुअल में पॉसिबल है, इसलिए इसको रियल मार्केट भी बोला गया है। किसको? मोनोपोलिस्टिक को। इसलिए मोनोपोलिस्टिक इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ द परफेक्ट कंपटीशन एंड मोनोपोली। नेक्स्ट हो जाएगा क्लोज सब्स्टिट्यूट। ऑफ कोर्स यहाँ पे मार्केट में आपको क्लोज सब्स्टिट्यूट भी मिलेगा, नथिंग बट टी एंड कॉफी की बात कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, और कंसेप्ट ऑफ ग्रुप under the monopolistic competition, Chamberlain introduced the concept of group in place of industry. Industry means the number of firm producing the identical product, मतलब बहुत सारे इंडस्ट्री रहेगी वो आइडेंटिकल गुड्स बेचती रहेगी, बट ग्रुप्स के अंदर एक ही इंडस्ट्री एक डिफरेंट प्रकार के क्या करेंगे, गुड्स बेचेंगे। जैसे कि देखो यहाँ पे लिखा है, अ ग्रुप मीन्स द नंबर ऑफ फर्म, बहुत सारी फर्म प्रोड्यूसिंग द डिफरेंशियल प्रोडक्ट विच आर क्लोजली रिलेटेड। फॉर एग्जाम्पल ग्रुप फॉर्म आर प्रोड्यूसिंग मेडिसिन, अपन देखते हैं मेडिसिन, डायबिटीज की मेडिसिन की बात करूं तो बहुत सारी इंडस्ट्री है, मतलब बहुत सारी फॉर्म बोल सकते हो, बहुत सारी कंपनी बोल सकते हो सिंपल लाइन में। भले उसका अपन बहुत से लेने जाते हैं तो बोलते हैं कि नहीं ये गोली नहीं है, बट वो दूसरी कंपनी की गोली अवेलेबल है, बट वो डायबिटीज की है। समझ में आ रहा है? तो ये हो जाएगा आपके फीचर्स ऑफ द मोनोपोलिस्टिक। आई होप तुम लोग को समझ में आया। अगर कुछ भी डाउट हो कि सर मुझे ये समझ में नहीं आया, ये कंसेप्ट समझ में नहीं आया, तो प्लीज़ बच्चे लोग आप कमेंट में ज़रूर लिखिए। आपकी कमेंट्स को मैं कभी भी इग्नोर नहीं करता। तो मिलते हैं जल्दी, और अभी भी जाते जाते एक रिक्वेस्ट है, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ बच्चे लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कर लीजिए और शेयर कर दीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होगा जो है शेयर करना है अपने
सभी फ्रेंड सर्कल के अंदर, जो भी 12th स्टैंडर्ड में जो भी ग्रुप्स में आप हो, सभी को क्या कीजिए, शेयर कर दीजिए, क्योंकि आने वाले जो वीडियोस मिलेंगे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा और बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस मिलेगा, तो सबको बेनिफिट होना चाहिए। मेरा मेन मोटो यही है, जब भी मेरे चैनल को चालू किया था तब से मेरा मेन मोटो यही रहा है कि सबको बेनिफिट मिलना चाहिए फ्री एजुकेशन का। ठीक है, तो मिलते हैं टिल टाइम, प्लीज चैनल के लिए अपडेट रहिए। थैंक यू सो मच।